3 साल ढील दा, नौकरी दे के छीन ला, गरम बा मिजाज हाई जेई वाला फील दा। 39 दिनों से बैठे हुए हैं और 39 दिनों से हम लोग को बंदर की तरह नचा रही है सरकार। मतलब जांच के नाम पे आयोग अपना नाकामी को छिपा रही है। आखिर आप 3 साल से क्या जांच करें, 3.5 साल से? हम तो बधाई दे रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को कि आप हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए थे। आप एक बार टेलीफोन पर तो आवाज़ उठाइए बिहार तकनीकी सेवा आयोग में। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि जो बीटीएससी जेई के छात्र हैं, आज वो 39 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अब तो सरकार बदल चुकी है, अब इन लोगों की मांगे पूरी होती है या नहीं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, आइए हम इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुणाल कुमार नाम हुआ हमारा। कहाँ से आए हैं? गया जिला से। 39 दिनों से बैठे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग 39 दिनों से बैठे हुए हैं और 39 दिनों से हम लोग को बंदर की तरह नचा रही है सरकार। अब तो सरकार भी बदल गया है। सरकार बदलने से क्या फायदा है? कोई हमको फायदा नहीं है। सरकार में सरकार से मतलब नहीं होता है। जो लोग विपक्ष में होते हैं वो सरकार को कोसते हैं, वो खोजते हैं कि कौन सा मुद्दा मिले कि सरकार को कोसा जाए, और जैसे ही सत्ता पक्ष में आते हैं सरकार को झापने का काम करते हैं कि नहीं सरकार जो कर रही है सही है। यही है सरकार का काम। हम लोग आज 40 दिन तो बैठे हुए हैं। 4 महीना पहले हमारा रिजल्ट आ गया था, अभी तक संशोधन करके रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्या कारण है? क्या कर रहे थे? 4 महीना से रोटी बेल रहे थे। हमारा क्या मतलब कसूर है सर? हम मेधावी छात्र हैं, अपने मेरिट के बदौलत हम अपना नौकरी लिए और हमको आप ज्वाइनिंग देने के जगह पे आप हमको यहाँ पे बैठा के छोड़ दिए हैं। एक आश्वासन तक नहीं दिया जा रहा है उन लोगों के द्वारा, एक कैलेंडर तक नहीं निकल रहा है कि आपको इतने दिनों में रिजल्ट दिया जाएगा। अरे लिख दीजिए ना कि 5 वर्षीय योजना है, चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में, उसी टाइम देंगे। लिख दीजिए। इसलिए आप लोग को रोक के रखा गया है। बिल्कुल कि 24 के टाइम में मतलब दिया जाएगा। 2019 में ही बहाली आया था, ये भी चुनावी लॉलीपॉप था, और 2024 में भी चुनावी लॉलीपॉप बन के रह गए हैं। 6400 बहाली क्लियर नहीं कर पा रही आयोग। किस प्रकार की आयोग है? किस प्रकार के उसमें अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, और क्यों सरकार उनको तनख्वाह दे रही है? हमारा सरकार से यही मांग रहा है कि जब तक हमारा रिजल्ट ना जारी हो तब तक उन लोग का वेतन रोक दिया जाए। तब देखते हैं कि उनके घर में जब रोटी नहीं पहुंचेगी तब देखते हैं कि किस तरह से वो लोग अपना काम सही से नहीं करते हैं। अब नए सरकार का गठन हुआ है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं ये बताइए। पूर्व में जो लोग विपक्ष में थे उन्होंने हमारी बात को भली भांति उठाया है और सत्ता में है। अब सत्ता में है। अब देखना है कि वो क्या करेंगे। कल कुछ लोग आए हुए थे सत्ता पक्ष, जो वर्तमान में अब सत्ता पक्ष में आए हैं। कौन आया था कल? कौन आया था? विधायक संदीप सौरभ जी आए हुए थे। उनके हाव भाव से तो ऐसा लगा नहीं कि अब वो चाहते हैं कि बहाली क्लियर हो, क्योंककि जो सत्ता में आते वो बदल गए, अब नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ये तो कह नहीं सकते, लेकिन जो पहले सत्ता पक्ष में पूर्व में जो लोग थे एनडीए सरकार में, उनके लोग जो बोलते थे, जो भाषा बोलते थे कि जांच चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, तो सरकार का गठन हो रहा है, ये सब अब टाल मटोल का भाषा वही लोग। अच्छा, मतलब विपक्ष जब सत्ता में आया तो उसका भी भाषा बदल गया। भाषा बिल्कुल बदल गया है। हम लोग के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आज देखिए कि जब हम लोग का रिजल्ट नहीं था तो आलोक मेहता जी और रितु जायसवाल जी हम लोग के पास आए हुए थे। आज देखिए वो लोग सत्ता में आ गए हैं। आलोक मेहता जी राजस्व विभाग के मंत्री बन गए हैं। फुल्की मारने आए हैं। उनको चाहिए कि नहीं कि एक बार आके देख लें कि बाबू अब हम मंत्री बन गए, पावर में हैं। अच्छा, अब हम सरकार से बात करेंगे, नीतीश जी से बन गए तब उनको टाइम है जी। टाइम नहीं है तो मंत्री किसके लिए बने हैं? जनता के लिए ना। ये उनको एहसास होना चाहिए ना कि हम जनता के लिए मंत्री बने हैं, और जनता जो 40 दिन से बैठा हुआ है उसका कष्ट को जाके देखें कि क्यों आखिर बैठा हुआ है। आप बतलाइए, आज आप लोग 40 दिनों से बैठे हैं। 40 दिनों से बैठे हैं। आप लोग आयोग का घेराव करने भी गए। 40 दिनों से बैठे हैं। 3.5 साल तंग करने के बाद 40 दिनों से मतलब टोटल 3.5 साल से हमें तबाह किया जा रहा है। आयोग घेराव जब भी करते हैं, कई बार आयोग घेराव किया हमने। आयोग में एक ही बात कहा जाता है कि हम जांच कर रहे हैं। मतलब जांच के नाम पे आयोग अपना नाकामी को छिपा रही है। आखिर आप 3 साल से क्या जांच करें, 3.5 साल से? तो जांच के नाम पे आयोग अपना नाकामी को छिपा रही है। जो लोग विपक्ष में थे अभी तक समर्थन करते थे, सत्ता में आते ही अभी कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी से मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनका कहना था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। उम्मीद है अब तेजस्वी सरकार तो आ गई, लेकिन तेज रफ्तार वाला लाइन सही हो पाता है कि नहीं, वही आस लगाए बैठे हैं। उनसे उम्मीद है कि वो हमारा दर्द को समझेंगे। और बिहार में उन्होंने ही कहा था कि बिहार में 68% कनीय अभियंता का पद खाली है,
तो अब समय आ गया है उस पद को भरने का। अब आप पावर में आ गए हैं, और इतना ही नहीं, जो 8 विभाग में थे, जो 3 विभाग उसमें हैं, वो 3 विभाग भी उन्हीं के अंदर है। तो आप कुछ गाना गा रहे थे, क्या गा रहे थे? यही बोल रहे थे सर कि 3 साल ढील दा, नौकरी दे के छीन ला, गरम बा मिजाज हाई जेई वाला फील दा। आप बतलाइए। हाँ सर, जब कल परसों आयोग का घेराव करने का हाँ सर, जब 2 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आया सर, हम दिल्ली में थे। वहाँ से जब रिजल्ट आया तो हम घर आने लगे, ट्रेन में चढ़े सर। जब तक ट्रेन में थे हम जूनियर इंजीनियर WRD में थे। अच्छा, ट्रेन से जैसे ही पटना में लैंड उतरे वैसे ही हम बेरोजगार इंजीनियर हो गए। ट्रेन से उतरते आपको बेरोजगार बना दिया गया। बिल्कुल सर, बेरोजगार बना दिया गया। यही है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जो बिहार को बदनाम करने पर तुली है, बिहार को छवि खराब करने पर तुली है। इससे ये मतलब नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ हो रहा है, बिहार में रोड धंस जा रही है 2 दिन में, ये से उससे मतलब नहीं हो कि कैसे उपवास हो बिहार का, ये से उसको मतलब है। ये ना कि बिहार में जूनियर इंजीनियर की जो सीटें खाली है उस पर वैकेंसी आई, उसको जल्द से जल्द पूरा करे ताकि बिहार की विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, बिहार को बाढ़ से रोका जाए, जो मेरीन ड्राइव 2 दिन में धंस जाती है उसको रोका जाए, जो हवा में पुल उड़ जाता है बहुत आप नाराज हैं नए सरकार से? नहीं, हम कहाँ नाराज हैं साहब, हम तो बधाई दे रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को कि आप हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए थे। आप एक बार टेलीफोन पर तो आवाज़ उठाइए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में घुमाइए। विपक्ष में थे तो आपका आवाज उठाए थे। बिल्कुल सर, अब वो सत्ता में है। सत्ता में है तो उनसे कह रहे हैं साहब एक कृपा और कर दीजिए, एक टेलीफोन घुमा दीजिए कि रोड पे 40 दिन से जो बच्चे बैठे हैं उनको अब रोड पे बैठने मत दो, उनका जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कराओ ताकि वो बाढ़ से बिहार को बचा सके। अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद नहीं सर, आग्रह कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहे हैं, सरकार हुजूर आप ही पे एक आशा है, आप जल्द से जल्द हो सके एक टेलीफोन आप कर दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा सर, बिहार के विकास में भागीदारी बन जाएंगे सर। चलिए, तो अभी आपने सुना ही BTSC JEE के छात्र थे जो कि लगभग 40 दिनों से ये लोग अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे थे। इनका कहना है कि जो नई सरकार बनी है उससे हम लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे आपने इस वीडियो में सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।